वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इक़्तिदार संभाला तो सख्त मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे। मुल्क मुश्किल में था, करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर था। दोस्त मुल्कों ने मदद की जिससे मुल्क दिवालिया होने से बच गया। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में बरामद कुनंदगान और ताजर बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा चीनी माफिया मिलकर चीनी की कीमत ऊपर लेकर गई। करेंसी गिरने से महंगाई हो गई जिस पर हुकूमत को बुरा भला कहा गया। आज सूरत हाल बेहतर हो रही है। कहा आवाम को सहूलतें देना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हर डिवीजन में हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का मानसेहरा में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान के जाली इंतखाबी नताइज को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। धांधली के बावजूद हुकूमत को सिर्फ 7 नशिस्तें मिली। फिक्स मैच के बावजूद हुकूमत को मैंडेट नहीं बेसाखियां मिली। कहा जो एक यूसी चलाने के काबिल ना था उसे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी दे दी। जब तक जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है महंगाई कम नहीं हो सकती, सस्ती दवा नहीं मिल सकती, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता, आटा चीनी चोरी नहीं रुकेगी, वोट चोरी होता रहेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत की फतह हुई, लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला। कहा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद न करना इस बात का सबूत है कि दोनों जमातों का बयानिया अलग है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में दोनों जमातें इत्तेहाद कर लें। मौलाना फजल रहमान ने शब्बर ज़ैदी पर भौंडा इल्ज़ाम लगाया। शेख रशीद ने कहा कि कल से कराची सर्कुलर ट्रेन चलेगी। मानसेहरा जलसे से खिताब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा कि लोग जाली मैंडेट लेकर आ गए मगर कोई भी दिलों को नहीं चुरा सकता। बोले फैसलाबाद में ये एनाड़ी कह रहा था कि उसे मैनचेस्टर बनाऊंगा मगर तुमने तो मुल्क को डुबो कर रख दिया। इमरान खान माफिया से भत्ता लेकर उन्हें गरीब अवाम को लूटने की इजाजत देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने शब्बर ज़ैदी से मुताल्लिक़ जो बयान दिया ऐसा बयान देना किसी को ज़ेब नहीं देता। शब्बर ज़ैदी ने मौलाना फजल रहमान के बयान की पुरज़ोर तरदीद की। शब्बर ज़ैदी की तरदीद के बाद मौलाना फजल रहमान को इखलाक़ी तौर पर माज़रत करनी चाहिए थी। मानसेहरा में मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये वक्त भी देखना था कि जो चोरी के मुर्तकिब हुए वो हमें डांट रहे हैं। आपको 2018 में पाकिस्तान के अवाम और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया। आप मुस्तरद शुदा लोग हैं। आपकी हैसियत क्या है कि आप कहते हैं हम नताइज नहीं मानते। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का मुकदमा C क्लास करार देकर मनसूख कर दिया। अदालत का सफदर अवान का ज़रे जमानत भी वापस करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मुकदमे में ठोस शवाहिद नहीं है, केस में ना किसी को सजा हो सकती है और ना ही मजीद कार्रवाई का कोई नतीजा निकल सकता है। अदालत का मुकदमा B क्लास करने की पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। नारावाल स्पोर्ट्स सिटी में करप्शन का इल्जाम। नैब ने नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज भी मुल्जिम नामजद। मनसूबे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। रेफरेंस के मुताबिक वफाकी हुकूमत के फंड्स सूबाई मनसूबे में खर्च करवाए गए। विफाकी वज़ीर सनत व पैदावार हमाद असर कहते हैं कि 2018 में फैसलाबाद की सनतें बंद हो रही थीं, आज सनतें बहाल हैं। वज़ीर आज़म के 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे की तकमील हो रही है। विफाकी वज़ीर का फैसलाबाद में बरामद कुनंदगान और ताजिर बरादरी की तकरीब से खिताब। रावलपिंडी से नून लीग के साबिक MPA चौधरी सरफराज अफजल गिरफ्तार। उन्हें एंटी करप्शन रावलपिंडी ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया। FIR के मुताबिक चौधरी सरफराज ने इजाजत के बगैर हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट फरोख्त किए, शहरियों से भारी रकूम लूटी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मुकदमे में चौधरी सरफराज के वालिद, चचा और डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग RDA समेत 10 अफराद नामजद।
साबिक एमपीए चौधरी सरफराज अफजल और एहसन रजा खान की गिरफ्तारी पर नून लीग की मजम्मत। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नैब न्यासी गठजोड़ के बाद एफआई न्यासी गठजोड़ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सिलेक्टेड टोला बेबुनियाद मुकदमात बनाकर लाहौर जलसा रोकने की कोशिश कर रहा है। हस्ब रिवायत नून लीग के अरकान चोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। बेशर्मी की इंतहा है कि जिन्होंने खजाने को नुकसान पहुंचाया उनका दिफा किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, मियां मफरूर के नक्शे कदम पर चलकर दोनों मुल्जिमान ने गैर कानूनी काम किया। दरबारी जो चाहे कर लें, जवाबदेही करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने शुगर माफिया को 400 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। चीनी कमीशन की तहकीकात के बाद नौकरी से बरतरफ अफसर सज्जाद बाजवा के इल्जामात। शहजाद अकबर ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, उनका या वज़ीर आज़म का मामले से कोई लेना देना नहीं, वो सज्जाद बाजवा को जानते भी नहीं। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सज्जाद बाजवा गलत बयानी कर रहे हैं। काश ये ईमानदारी मुअत्तल होने से पहले सामने आती। अगर सज्जाद बाजवा की बात दुरुस्त है तो फिर हुकूमत ने हर मरहले पर अदालत में चीनी कमीशन रिपोर्ट का दिफा क्यों किया, एफआईआर दर्ज क्यों की? किसी को बचाना होता तो क्या इस केस को इतना आगे तक लेकर जाते? वफाकी वजारत दाखिला का कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर एफआईए सज्जाद बाजवा को बाकायदा इंक्वायरी के बाद बरतरफ किया गया। बार बार नोटिस और वार्निंग के बावजूद भी सज्जाद बाजवा इंक्वायरी का हिस्सा न बने। इंक्वायरी ऑफिसर के पास सज्जाद बाजवा ने अपना कोई मौक़िफ़ रखा, न अपने खिलाफ इल्जामात का जवाब दिया। मजाज अफसर ने भी अपनी रिपोर्ट में सज्जाद बाजवा को कसूरवार ठहराया। वजारत दाखिला के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर एफआईए पर इंक्वायरी से मुताल्लिक़ मालूमात अफशा करने और मीडिया से बात करने के इल्जामात थे। बीस साल से चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात ज़ेरे इल्तिवा क्यों है? लाहौर हाई कोर्ट का सवाल। 26 नवंबर को डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को तलब कर लिया। समाअत के दौरान वकील ने बताया कि नैब ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात बंद करने का फैसला किया है। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तफ्तीश हतमी मराहिल में है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान सदर की दावत पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे में अफगान अमन अमल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म तिजारत, राहदारी, दो तरफ़ा मुआशी ताउन पर भी अफगान हुक्काम से गुफ्तगू करेंगे। आर्मी चीफ से कतर अमीरी एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल सलीम हमाद अल नाबिद की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज दिफाई शोबे में कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहती है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं हुकूमत ने मालियाती नज़्मो ज़ब्त के लिए मुश्किल फैसले किए, कारोबारी बरादरी के लिए खुसूसी पैकेज दिया। चाहते हैं मुआशी सरगर्मियाँ जारी रहें और आम आदमी मुतासर न हो। कोरोना के बावजूद पाकिस्तानी मईशत ने मुस्बत कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मुशीर खजाना का कराची में फ्यूचर समिट की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, तामीराती शोबे के लिए पैकेज से मुआशी सरगर्मियाँ तेज हुई, मौसर इक़दाम से करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला वफाकी हुकूमत पर बरहम। कहा, हुकूमती पॉलिसीज में तजाद है। कोरोना की ताज़ा लहर बहुत संजीदा है, सख्त एहतियात की ज़रूरत है। आप खुद तो पाबंदी कर नहीं रहे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में हमें खुद सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इंडोर शादी हॉल्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। कोरोना की वजह से तो पार्लियामेंटेरियन भी इंतकाल कर गए हैं। पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत है, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कोई नहीं सोच रहा कि अगला निशाना वो भी बन सकता है।
मुल्क में एक दिन में कोरोना के मजीद 2208 केस रिपोर्ट, मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7230 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 38,544 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 5.3% रही। लाहौर में कोरोना की लहर में शिद्दत बरकरार। पंजाब हुकूमत ने शहर के 9 मकामात में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक 9 मकामात पर कोरोना के 268 केसेस मुस्बत आए हैं। पारा चनार के इलाके पिवाड़ में शादी की तकरीब के दौरान कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में मुश्किल मगर जरूरी मुआशी इस्तेहकाम के फैसले किए गए। लॉकडाउन से मुआशी सरगर्मियां मुतासिर रहीं। शरह नमू 52 साल बाद मनफी हुई। वबा के दौरान 1 करोड़ 48 लाख घरानों को इमरजेंसी मुआवनत फराहम की गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी करेंसी में पहली बार बॉन्ड्स जारी कर दिए। एलामी के मुताबिक एडीबी को कराकोरम बॉन्ड से 1 अरब 83 करोड़ रुपए की आमदन हासिल हुई। कराकोरम बॉन्ड्स की मुद्दत अगस्त 2023 तक होगी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन की हलाकत के लिए किए गए अमरीकी ऑपरेशन के बारे में इतला देना उनके अंदाजे से ज्यादा आसान था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने उनकी पोजीशन को समझा। उन्हें पता था कि इस कार्रवाई का नुकसान जरदारी को ही होगा। ओबामा का किताब में मजीद लिखना है कि उस वक्त के नायब सदर जो बाइडन ने कार्रवाई की मुखालिफत की थी। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने शेख 39 और 41 से मुतालिक रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केपी में 14 माह गुजरने के बाद भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए गए। क्या ये रियासत मदीना है? जब आप केपी में इलेक्शन नहीं कराते तो क्या हक है कि कश्मीर में कराएं? आपने वोट के जरिए लोगों के हुकूक पर डाका डाला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। गुजरांवाला में 6 साला बच्चे को अगवा करके 1.5 लाख रुपए में फरोख्त करने वाली खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्चा खरीदने वाली खातून समेत 3 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चा वरासा के हवाले। दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और 1 माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गए, ठीक है ना? और दफा हो जाओ यहाँ से। अदाकारा वीना मलिक का साबिक शोहर से बच्चों की तहवील का झगड़ा गालिम गलोच और धमकियों तक पहुंच गया। वीना मलिक ने साबिक शोहर असद खटक के पाकिस्तान में मौजूद अहले खाना को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। असद खटक की जानिब से ऑडियो टेप जारी। असद खटक ने अपने वीडियो बयान में इल्जाम लगाया है कि उनके 2 बच्चों को दुबई में पाकिस्तानी कांसुल खाने में मौजूद अफराद की मदद से पाकिस्तान स्मगल किया गया। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में आरजू फातिमा के मुबैना अगवा और कम उम्री की शादी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने निकाह खां समेत 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। आरजू केस में निकाह खां, काजी अब्दुल रसूल, सैयद शारिक और सैयद मोहसिन अबूरी जमानत पर रहा। मुल्जिम अली अजहर की दरख्वास्त जमानत की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची में साइबेरियन हवाओं का राज। आज रवा माह की सर्द तरीन सुबह, कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहेगा। रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान।